राधे राधे, हरे कृष्णा। तैयार होके हम लोग घर से निकल चुके हैं और कहीं जा रहे हैं। पुणे में बहुत जोर की बारिश हो रही है। क्या आपके इलाके में बारिश हो रही है, नहीं हो रही? कमेंट्स करके बताओ। सिया की ये फेवरेट जगह है, जब भी हम कहीं जाते हैं सिया हमेशा यहीं पे बैठी है और एज वेल एज ये चला रही है गाड़ी। और देखो कितनी ग्रीन रही है। आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और लिटरली मेरा कोई भी प्लान नहीं था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था ना, मेरे पास कोई गिफ्ट था ना ही मेरे पास कोई प्लान था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये हम कहीं घूमने गए थे, तो उसके बाद आई थिंक 5-6 बजे तक हम लोग शाम को घर पे आए थे। और घर पे आने के कहाँ घूमने गए थे वो भी किसी और वीडियो में बताऊंगी। और घर पे आने के बाद फिर हम लोगों ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। और वो सेलिब्रेशन था मेरे लड्डू गोपाल के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे साथ और मेरी बिटिया के साथ। आप देख रहे होगे केक ना बड़ा छोटा सा है। अब केक छोटा सा क्यों है? क्योंकि हम लोग थोड़ी सी डाइटिंग पे चल रहे हैं। वैसे तो मेरा वेट काफी कम हो चुका है। डिलीवरी के बाद मैंने अपना बहुत सारा वेट कम किया। डिलीवरी के वक्त मेरा वेट 75 पहुंच गया था लास्ट। अब मेरा वेट 56 के आसपास है। तो डिलीवरी के बाद मैंने काफी सारा वेट कम किया। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से बोला कम से कम अपना पैंट तो बदल के आओ। मतलब उन्होंने शॉर्ट्स पहन रखा था, फिर मैंने उनसे बोला कि अपना पैंट बदल के आओ। फिर उन्होंने शॉर्ट्स बदला। और यहाँ पे ये देखिए, फिर हमने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को साथ लेके, सिया को साथ लेके हैप्पी बर्थडे कर। हैप्पी बर्थडे टू इसलिए हंस रही थी बहुत जोर जोर से, क्योंकि सिया बोल रही थी हैप्पी बर्थडे टू टू, हैप्पी बर्थडे टू टू, हैप्पी बर्थडे टू टू। तो इस वजह से मैं उसे हैप्पी बर्थडे टू टू बोल रही थी। इस वजह से मैं हंस रही थी। तो पहले सबसे पहले हमने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को केक खिलाया, क्योंकि फिर वो झूठा हो जाता। तो इस वजह से मैंने खिलाया। फिर जिसका बर्थडे था फिर उनको केक खिलाया गया और उसके बाद केक को मैंने भी खाया। और सिया तो भैया पीछे से मजे लिए जा रही थी। कभी खुद खा रही थी, कभी हमें खिला रही थी, कभी खुद खा रही थी, कभी हमें खिला रही थी। इस प्रकार से तो हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया। उससे पहले 2 दिन पहले हम लोग कहीं बाहर गए थे, बाहर से घूमे घामे। और ये था इनका बर्थडे गिफ्ट, जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइज वाला था। कि पीछे भी एक स्टोरी है। मेरे पास कोई भी बर्थडे गिफ्ट रेडी नहीं था। तो अचानक से मैंने कल्याण ज्वेलर्स वालों को फोन किया कि मैंने उनको कुछ बनने के लिए दे रखा था, क्या वो बन के रेडी होके आ गई? और वो उसी दिन बन के रेडी होके आई थी। और इनको पता भी नहीं था कि मैं उनके लिए ये सरप्राइज लेके आई हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस टाइम पे हमारा हाथ थोड़ा सा टाइट चल रहा है, तो संभव नहीं है कुछ ले पाना इतना ज्यादा, क्योंकि अभी अभी घर लिया है। लेकिन ये जो मैंने इनके लिए ली है ना, ये हमने एक कल्याण ज्वेलर्स पे किस्त डाल रखी थी हर महीने कुछ 5-5 हज़ार रुपए की। तो वो मेरा पूरा हुआ था अगले महीने ही, जून में पूरा हुआ था। तो मैं कल्याण ज्वेलर्स पे गई थी और मेरे को कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर मैं स्पेशल ऑर्डर पे ये बनवा के लेके आई थी। ये शेर वाली रिंग है जो कि इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मेरे को भी नहीं पता था कि मैं इस क्या गिफ्ट देने वाली हूँ। अचानक से मैंने कल्याण ज्वेलर्स वालों को फोन कर दिया और अचानक से गिफ्ट जो है वो मिलके रेडी हो गया। और यहाँ पे ना फिर मैं कैसा लगा आपको बर्थडे दिखा रही गिफ्ट? थी, बताइए कैसे। बहुत अच्छा। रुको। और उसके बाद मैंने इनके लिए एक रील शूट करी। जो इनको ना बिल्कुल रील शूट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं भी बहुत ज्यादा रील शूट नहीं करती, लेकिन हाँ कभी कभी कर देती। तो इनके लिए मैंने एक फाइनली एक रील शूट करी। मैंने कहा एटलीस्ट मेरे साथ एक रील तो शूट कर दो। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले हमने, और सिया ना पीछे आराम से खाने में लगी थी। वो इतना खाते नहीं है, वो केवल अपना हाथ वाथ ज्यादा शांति है। तो यहाँ पे मैंने इनके साथ एक रील शूट करी और फिर मैंने इनका आशीर्वाद लिया। और मैंने इनसे स्पेशली बोला कि सॉरी इस बार मैं बहुत बड़ा कुछ अरेंज नहीं कर पाई। देखो एक तो हाथ टाइट, और ये तो तुक्के फिट होकर मुझे रिंग मिल गई। वो तो अगर मैं उस टाइम पे कल्याण ज्वेलर्स वालों को फोन नहीं करती तो मेरे पास कोई भी गिफ्ट नहीं। प्लस पॉइंट मेरे साथ रहा कि मैंने आज तक, हमारी शादी को ना 4 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है और ये इनका 5वां बर्थडे है, ठीक है ना। चाहे एनिवर्सरी रही हो चाहे बर्थडे रहा हो, मैंने हमेशा इनको गोल्ड दिया है। मतलब टोटल मिला के साल में मैं इनको 2 बार गोल्ड देती हूँ, डायमंड भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि गोल्ड देती हूँ। तो मैं हमेशा इनको ज्वेलरी ही देती हूँ, चाहे वो कुछ भी दी हो। तो वो मेरे को लग रहा था इस बार टूट जाएगा। और मैं ठीक बर्थडे वाले दिन ही देती हूँ, ये नहीं कि उससे आगे दूंगी या उससे पीछे दूंगी। जिस दिन बर्थडे होता है ना उसी दिन देती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये टूट ना जाए। मेरा जो नियम मैंने ले रखा है एटलीस्ट 5 साल तो चले, लेकिन अब 5 साल इनके बर्थडे को पूरे हो चुके हैं। और 5 साल से मैं लगातार इनको गोल्ड या डायमंड ही गिफ्ट कर रही हूँ और एनिवर्सरी पे भी गोल्ड एंड डायमंड गिफ्ट कर रही हूँ। थैंक यू ठाकुर जी। और ये हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन